नमस्कार। पाकिस्तान के DGISPR यानी कि उनकी डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने कल रात 9 बजे के आसपास पाकिस्तानी टाइम एक हेस्टीली कॉल्ड मतलब जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें भारत पे आरोप लगाया कि भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया पे आरोप लगाया कि इंडिया का जो मिसाइल गिरा है वो एक रिहायशी इलाके में गिरा है और उनकी नज़र थी इस पे पैनी। मैं उनका ये झूठ एक्सपोज करूंगा और आपको बताऊंगा कि असलियत क्या है। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इस खबर पर। इससे पहले भी ये DGISPR झूठ बोलते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला है। आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वहां पकड़े गए थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, तब उन्होंने क्या बोला था। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। DGISPR ने जो ये स्टेटमेंट दिया था उसमें इसको उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया कि 2 पायलट नहीं पकड़े गए थे, 1 पायलट पकड़ा गया था। बाद में प्रधानमंत्री ने भी इसको डिनाई किया, उसको डिनाई करना पड़ा। क्यों डिनाई करना पड़ा? क्योंकि उनका अपनी एक F-16 का पायलट था दूसरा जो कि गिरा था और वो हॉस्पिटल में था, बाद में वो मर गया। तो उन्होंने ये अपना ही F-16 की जो गिरा था उसको छुपाने के लिए झूठ बोला। इससे आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मियां चन्नू पे ये जो गिरा है, पता नहीं क्या था, उन्होंने जो क्लेम किया वो सुपरसोनिक स्पीड से डबल चल रहा था, मींस मैक 2 की स्पीड से ऊपर चल रहा था। मैक 3 बोलते हैं कि एंड में मैक 3 पे की स्पीड पे था। पाकिस्तान ने इस पर कोई कार्रवाई की, कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। अगर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री देखें, मतलब ट्रेजेक्ट्री उसका पाथ देखें, तो वो मोड़ते ये बता रहे हैं मोड़ा है। अगर वो मोड़ा ना होता, सीधे जा रहा होता तो भी तो पाकिस्तान में जा रहा था। सिरसा से उड़ा। सिरसा एक रिहायशी इलाका है, इंडिया वहां से मिसाइल टेस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, ये वो क्लेम कर रहे हैं। सिरसा से उड़ते के साथ ही जो पाकिस्तान की ओर जा रहा था उस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। उनकी फाइटर पायलट्स हवा में होने चाहिए थे। अच्छा खासा 10 मिनट के आसपास का टाइम मिला था। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. From its initial course, the object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. Pakistan Air Force continuously monitored the complete flight path of the flying object from its point of origin near Sirsa in India till its point of impact near Mia Channu. And Pakistan Air Force initiated requisite tactical actions in accordance with the SOPs. और सपोजिंग वो 3 मिनट में 124 किलोमीटर गया था, इनका क्लेम है। जहां पर ये गिरा है वहां से इस्लामाबाद 500 किलोमीटर, यानी कि 10-11 मिनट का रास्ता। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो 11 मिनट में तो इस्लामाबाद पहुंच जाता। अगर वो मुड़ के अगर इंडिया चाहता कि उसे इस्लामाबाद भेजें। लाहौर 250 किलोमीटर, सिर्फ 6 मिनट। आप 6 मिनट में क्या कर लेते? आपके तो प्लेन हवा में नहीं थे, आपके नीचे से आपने एक भी मिसाइल मारी 3 मिनट में। जब आपको स्टार्टिंग में दिख गया था कि ट्रेजेक्ट्री उसकी पाकिस्तान की ओर जा रही है, आप ही के दिए हुए मैप्स हैं जिसमें ये लिखा है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि वो उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की ओर जा रही थी। मुड़ने से पहले भी क्या आपके कोई मिसाइल तैयार थे? अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गया था तो उस समय तो 2-3 मिसाइल फायर होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? आपको इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क बताते हैं, आप तो दुश्मन मुल्क बोलते हैं। इस दुश्मन मुल्क पे आपको इतना भरोसा कि इंडिया ने उसमें कोई वॉरहेड नहीं रखा था। कैसे आपको पता कि वॉरहेड नहीं था उसमें? आपका एंटी मिसाइल सिस्टम क्या कर रहा था? आपके पाकिस्तान के एयरफोर्स के प्लेन क्या कर रहे थे? इसका अभी तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये जो मिसाइल था ये अपने आप गिर गया, उन्होंने नहीं गिराया। ये बात बिल्कुल क्लियरली मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, वो अपने आप गिर गया, हमने नहीं गिराया। अगर
उन्होंने नहीं गिराया तो उन्होंने किया क्या? इससे पहले भी हमें पता है कि लाहौर के ऊपर पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि 2 इंडियन एयरफोर्स प्लेन आए थे, तो उसके बाद तो बड़े सारे प्लेन उड़ रहे थे, लाहौर के ऊपर चक्कर काट रहे थे। क्यों? उस समय आपका इतना स्ट्रांग रिएक्शन था, अब क्यों नहीं था? इंटरनेशनल इमरजेंसी आ जानी चाहिए थी, आपको हड़कंप मचा देना चाहिए था कि इंडिया का एक मिसाइल आके पाकिस्तान पे गिरा है, आपको इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई मचाते। आप 24 घंटे तक चुप बैठे रहे और 24 घंटे के बाद आप सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए। आपने उसके बाद इंडियन हाई कमीशन से चार्ज अफेयर्स को तलब किया, उसके बाद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्यों नहीं किया गया? आपके पास डिटेल्स थी, आपके पास सब कुछ था, आप कर सकते थे। पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं करती कि वो कुछ एक्शन लेगी? मुझे नहीं लगता। खैर, या वो उनमें देशभक्ति कम है, ये भी जानते होंगे। अब दूसरी चीज़, पाकिस्तान इमीडिएटली इमरजेंसी, अगर ऐसा कोई दुश्मन कंट्री से कोई एक मिसाइल आ रहा है, इमीडिएटली 1 मिनट में फ़ोन कॉल जाती है आर्मी चीफ को, या वहाँ पे जो लोग हैं एयरफोर्स वाले, वो अपने चीफ को बताते हैं यार प्लेन आ रहा है, बताइए क्या करना है। वो बोलते कि ठीक है, नो टाइम डिक्लेयर करो, रोको। कोई नो टाइम डिक्लेयर नहीं हुआ, सारे प्लेन्स को, अच्छा ठीक है, एक प्लेन एक मिसाइल चला गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा मिसाइल नहीं आएगा, ये भी गारंटी थी भाई। एक आपने भेज दिया एक मिसाइल, वो गिर गया पाकिस्तान के ऊपर, ये गारंटी कौन लेगा कि दूसरा मिसाइल नहीं आएगा? आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एयर स्पेस खाली नहीं की। क्यों? आप वो अभिनंदन वाले टाइम पे तो सारी एयर स्पेस बंद हो गई थी, क्यों नहीं की गई? आपको पता था ये मिसाइल उनका नहीं है और नया मिसाइल आया है, हो सकता है इनका अपना कोई मिसाइल हो, हमें नहीं पता है। उसके साथ साथ ये जो इनकी हरकत थी, ये हरकत 3 मिनट घुसने के 3 मिनट बाद करीब 200 किलोमीटर के आसपास गया है ये। उस 200 किलोमीटर में पूरे रास्ते में आप सिर्फ देख रहे थे उसे, आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी को देने की कोशिश नहीं की। क्यों? आपके किसी भी पॉलिटिशियन का कोई बयान नहीं आया पहले, सीधे DGISPR की PCI, ये भी है। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि इंडिया अपने जितने भी मिसाइल, इंडिया ने उसमें वॉरहेड नहीं डाला था। अगर उसमें कोई हथियार होता या उसमें कोई विस्फोटक होता तो वो वहाँ जाके फटता, कुछ फटा नहीं है। आप खुद क्लेम कर रहे हो उसमें कोई वॉरहेड नहीं था। इंडिया अपने जितने मिसाइल टेस्ट करता है चांदीपुर में करता है, उड़ीसा में, वो अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो आपको ये किसने बता दिया कि हम सिरसा से एक इतने पॉपुलेटेड एरिया से मिसाइल टेस्ट करेंगे? आपकी अपनी मशीनरी जो है वो ये बता रही है कि हम सिरसा से पॉपुलेटेड एरिया, ताकि वो गिरे तो हमारी अपने अंदर गिर जाए। वो हमें क्या पता, हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, हमें क्या पता वो 1 किलोमीटर बाद ही गिर जाए तो हमारी अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। ऐसा इंडिया कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता होगा, क्योंकि एक खबर तो ये भी थी कि एक मिसाइल टेस्ट फायर किया था इन्होंने, बलूचिस्तान में गिरा था। कहीं ऐसा तो नहीं क्या आप ही का दूसरा कोई मिसाइल था जो कि जाकर के इधर मियाँ चानू में गिरा? ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी हैं कि कैसे झूठ बोला जा रहा है। फोटोग्राफ्स, आप 24 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स जो थी वो दिन की क्यों नहीं थी, रात की क्यों थी? उसी रात में फोटोग्राफ्स खींची गई थी। क्या ये जो मशीनरी थी ये ऐसी थी जिसकी रात में ही फोटो आती है? रात में इसलिए कि सिर्फ जो आप दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहे थे, बाकी आप नहीं दिखा रहे थे। उसका थोड़ी सी और डिटेल दिखाते तो इंडिया पकड़ लेता कि ये तो आपकी अपनी मिसाइल है। इससे पहले भी आपकी मिसाइलें अपने ही पॉपुलेशन पे गिर चुकी हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपके अपने लोग बताएंगे। पेलोड नहीं था, ये एक और झूठ। अगर पेलोड होता तो फटता, नो डाउट अबाउट इट। पेलोड क्यों नहीं था ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है पाकिस्तान में? इंडिया से तो आप सब कुछ पूछ लेते हो, जिसको अभी तक इंडिया ने तो अभी तक रिएक्ट ही नहीं किया। इंडिया खुद सोच रहा है ये मिसाइल हमने कब उड़ाया यार, अभी तक तो पता नहीं। देखते हैं अब आगे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या बोलती है और हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलती हैं। इन्होंने बोला इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 24 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्हें ये नहीं पता लगा कि ये मिसाइल कौन सी थी और किसकी थी। इंडिया के ऊपर हर चीज ब्लेम तो लगा देते हैं आप। साथ में एक रिहायशी इलाके में गिरा, बोला दीवार टूटी है, रिहायशी इलाके में गिरा, एक ऐसे इलाके में गिरा जहां पे गांव थे, खेती बाड़ी होती थी। तो गिरने के बाद क्या हड़कंप नहीं मचता? उधर उस एरिया में रहने वाले लोग अपने दोस्तों को, अपने दूसरे लोगों को नहीं बताते? न्यूज़ चैनल्स का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है। इमीडिएटली
जैसे अभिनंदन पकड़े गए थे तो उस समय तो अगले 3 घंटे में ही आपने सारी फुटेज दे दी थी कि ये फुटेज है, ये आदमी पकड़ा गया है, दी थी ना। तो अब क्या हुआ? अब क्यों वो 24 घंटे तक शांति पड़ी रही? किसी को नहीं कानों कान खबर मिली कि कुछ हुआ है? फोटो आनी चाहिए थी, ट्विटर इससे भरा होना चाहिए था, आपके न्यूज़ चैनल्स को चलाना चाहिए था, उस एरिया पे आपकी लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, नहीं हुई। क्यों? ये सारी चीज़ें, रिपोर्टर्स आजकल हर जगह हैं, हर कोने में। न्यूज़ चैनल को ज़रूरत नहीं है अपने हेडक्वार्टर्स भेजने के लिए, हर शहर में एक स्टिंगर होता है। मैं भी न्यूज़ चैनल में कई साल काम कर चुका हूँ। हर शहर में होता है, हर गाँव में होता है, और आपका नियरेस्ट स्टिंगर 50 किलोमीटर से दूर कभी नहीं होता है। पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्री में जो इतना बड़ा है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो और पास होगा। साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि शादी की वीडियो शूट करने वालों को स्टिंगर बना दिया जाता है कि आप हमें वीडियो दे देना, हम खबर बना लेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा कई बार हुआ है। ज़्यादातर ये लोग जो शादी के टाइम पे नहीं हो रहा है, उसके बाद शादी के टाइम पे बिजी है, फ्री है, शादी के बाद वो शूट कर लेते हैं। तो ऐसा तो आपके बाद नहीं होगा। 24 घंटे पीसी में लगे, सही बात, लेकिन इंडिया से कोई कंप्लेंट नहीं की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। ये भी एक सोचने वाली बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इंडिया से कंप्लेंट क्यों नहीं की। दूसरी चीज़, 24 घंटे में मीन्स शाम को 6 बजे के आसपास आप बता रहे हैं कि मिसाइल गिरा है, अगले दिन पूरे दिन आपके पास टाइम नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और क्या इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें, जो आप रात में 9 बजे आए, एक ऐसे टाइम पे आए जब आपकी अपनी गवर्नमेंट अपने एमपीज़ को पकड़ के मार रही थी? क्या उस खबर को दबाने के लिए खबर निकाली गई थी? आपके पार्लियामेंट में घुस गई थी पुलिस और एमपीज़ को घसीट घसीट के ले जा रही थी? क्या उस खबर को दबाने के लिए खबर निकाली गई थी? क्या प्रॉब्लम थी? ये भी। और दूसरी चीज़, इस मिसाइल में कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपको मिली हों, मिसाइल में वारंट नहीं था तो फटा तो नहीं था, कुछ तो मलबा पड़ा होगा। वो मलबा का, वो जो मलबा था उससे पता चल जाएगा कि वो कौन सी मिसाइल थी। अभिनंदन के प्लेन की तो सारी मिसाइल मिल गई थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही खड़ी हुई। इसकी क्यों नहीं मिली भाई? बोल रहे हैं 40,000 फीट पे था। अरे गिरा तो जमीन पे होगा, ये ऊपर 40,000 फीट पे गिर गया। तो झूठ बोलने से पहले प्रैक्टिस चाहिए होती है और सब कुछ सोच के बोलना पड़ता है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। पाकिस्तान का ये झूठ भी एक्सपोज हुआ। और इसी के साथ हम एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।